दोस्तों संख्या पद्धति के अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ पॉइंट्स आपको मेन बताने जा रहे हैं, अध्ययन सुनिएगा आप लोग। तो बात किया जाए, पहला है 1 से 50 तक। 1 से 50 तक बात किया जाए, 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। कितनी होती है? 15। और 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 25 होती। कितनी होती हैं? 25 होती हैं। अर्थात 1 से 50 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं आएंगी तो कितनी होती हैं? 15 ठे। और 1 से 100 तक जितनी भी कुल अभाज्य संख्या होती है इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और बात किया जाए, कुछ और पॉइंट्स इसमें जाना जाए। तीसरा पॉइंट की बात किया जाए, इसमें यदि हम विषम संख्याओं का योग विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है। क्या होता है? सम संख्या। माने अर्थात यदि विषम संख्याओं का योग जोड़ेंगे तो वह क्या होगा? हमेशा सम संख्या होगा। बात की है जब दो, जैसे मान लीजिए दो विषम संख्या का योग हम कर रहे हैं, तब भी क्या होगा? सम होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे उदाहरण बात किया जाए, उदाहरण दे करके समझाया जा रहा है आपको। जैसे मान लीजिए 3 है और 5 है। 3 5 है, इनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 3 8। 8 क्या एक है? सम संख्या है। जैसे मान लीजिए 3 5 हो गया, और मान लीजिए 3 में हमने जोड़ दिया 7 जोड़ दिया, दोनों विषम संख्या, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 क्या है? सम संख्या है। अब आते हैं तीसरा चौथा पॉइंट। इसमें चौथे पॉइंट की बात किया जाए, दो सम संख्याओं का योग। दो सम संख्याओं का योग क्या होता है? यदि मान लीजिए कोई दो सम संख्या है तो उसका हमेशा योग क्या होता है? सम होता। क्या होता है? सम संख्या होती है। बात की है उदाहरण की, उदाहरण देके समझा जाए। जैसे मान लीजिए 2 सम संख्या है और 4 भी एक सम संख्या है। दोनों जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 4 2 6। 6 क्या एक है? सम संख्या है। एक और उदाहरण समझा जाए, 6 और 8। 6 भी सम है, 8 भी सम, दोनों का ऐड करेंगे, 8 6 14। 14 क्या है? एक सम संख्या। आखिरी में 4 है, अभी बताया तो सम संख्या। 0 2 4 6 8 में से कोई इकाई अंक आ जाए तो हमेशा सम संख्या होती है, अर्थात 2 से डिवाइड हो जाएगी, कट जाएगी पूरा। इसलिए 14 भी एक प्रकार क्या है? सम संख्या है। और बात किया जाए, यदि पांचवा पॉइंट इसमें, यदि एक सम संख्या एक विषम संख्या का योग, अर्थात यदि कोई एक सम संख्या हो और एक विषम संख्या हो तो उनका योग हमेशा विषम होता है। क्या होता है? विषम होता है, अर्थात विषम संख्या होती है। बात की उदाहरण के माध्यम से समझा जाए, 2 क्या है? सम। 5 क्या है? विषम। जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 2 7। 7 क्या आया? विषम लिखा गया, विषम संख्या होती है। और एक उदाहरण समझा जाए, मान लीजिए 4 और 7। 4 क्या है? सम। 7 क्या है? विषम। जोड़ेंगे तो 7 4 11। 11 क्या है? एक विषम संख्या प्राप्त हो जाए, 11 विषम संख्या हो गई। तो इस प्रकार से हम सभी लोग पढ़ लिए कि 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक कितनी होती? 25 अभाज्य संख्याएं, और दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दिया गया, दो सम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, और ये यदि एक सम और एक विषम संख्या जोड़ेंगे तो उसका योग हमेशा विषम होता है। उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दिया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे
लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू।